हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने अपेक्षिक घन से संबंधित समस्त तथ्यों को देख लिया था। आज हम इसी टॉपिक अपेक्षिक घनत्व से संबंधित कुछ आंकिक क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 75 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। पारे का घनत्व 13.6 इंटू 10³ किग्रा पर मीटर क्यूब तथा गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 10 न्यूटन प्रति किग्रा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर सुन लीजिए कि 75 सेमी पारे के स्तंभ का दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। पारे का घनत्व 13.6 इंटू 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब तथा G बराबर 10 न्यूटन प्रति किग्रा। तो हमको 75 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर दाब को ज्ञात करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में होगा h इक्वल टू 75 सेंटीमीटर और इसको हम मीटर बदल देंगे तो 75 अपॉन 100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमको अन्य तथ्य यम के पद्धति में दिए गए हैं। तो यहाँ पर सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर था तो इसको हमने मीटर में बदल दिया। डी का मान दिया गया है 13.6 इंटू 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब और G का मान आपके पास है 10 न्यूटन प्रति किग्रा। अब आपको P निकालना है। सीधा से हम फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल टू एच डी जी। क्या हो जाता है, h का मान 75 अपॉन 100 इंटू डी का मान 13.6 इंटू 10³ और जी का मान 10। तो यहां से हो जाता है हमारा ये एक इससे कट देता है और यहाँ पर ये 10 है तो यह 10⁻² हो जाता है। क्या हो गया, 75 इंटू 13.6 इंटू 10⁻², 1.02 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन के आएगा। ये पहला क्वेश्चन था। इसमें आपको पारे के स्तंभ की ऊंचाई दी गई थी, पारे का घनत्व दिया गया था और गुरुत्वीय त्वरण G दिया गया था। फार्मूले में P इक्वल टू एच डी जी लगा करके आप दाब को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पुस्तक व एक कॉपी मेज पर रखी हुई है। एक पुस्तक है और एक कॉपी मेज पर रखी हुई है तथा उस पर समान दाब डाल रही है। प्रेशर दोनों का समान है। पुस्तक व कॉपी के द्रव्यमान क्रमशः 0.4 एवं 0.75 kg है। यदि कॉपी द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल 2.25 मीटर स्क्वायर हो तो पुस्तक द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक टेबल पर रखी गई है। ये टेबल है और इस पर इस तरह से कॉपी या पुस्तक रखी गई है। तो ए का मान यहां पर दिया गया है 2.25 मीटर स्क्वायर और कॉपी का द्रव्यमान है 0.75 और पुस्तक का द्रव्यमान है 0.4 kg। तो पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। पुस्तक का द्रव्यमान बराबर 0.4 kg और पुस्तक का भार क्या हो जाएगा, यहां से पुस्तक का भार बराबर बराबर mg होता है। तो जब आपके पास है और g का गुणा कर लेंगे तो 0.4 गुणे g, एक तरह से ये न्यूटन होता है। भार हमको इसलिए निकालना पड़ा कि ये पुस्तक
अपने भार के बराबर नीचे की ओर बल लगाएगी, और चूंकि दाब का सीधा संबंध बल से होता है तो हम अगर भार निकाल लेते हैं तो वो बल के बराबर हो जाएगा। तो यही हो गया कि पुस्तक द्वारा मेज पर आरोपित बल इसको हम F1 लिखते हैं। F1 इक्वल टू 0.4 गुणे जी न्यूटन। जितना भार होगा उतना ही वो बल आरोपित करेगी। तो पुस्तक द्वारा मेज पर दाब निकालना है तो बल बटा क्षेत्रफल कर लेंगे। तो बल आपके पास है F1 इक्वल टू 0.4 इंटू जी बटा क्षेत्रफल, यही आपको निकालना है। A1 कर लेते हैं। ठीक, अब यही काम हम कॉपी के लिए करेंगे। क्या लिखेंगे? कॉपी का द्रव्यमान बराबर 0.75 kg। तो कॉपी का भार क्या हो जाएगा? बराबर 0.75 गुणे जी, गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर लेंगे, भार हो जाएगा। फिर कॉपी द्वारा मेज पर आरोपित बल, कॉपी द्वारा मेज पर आरोपित बल बराबर 0.75 गुणे जी। यही बल होगा, जितना कॉपी का भार होगा वही वो जो है मेज पर बल लगाएगी। तो कॉपी द्वारा मेज पर दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल आपके पास है 0.75 इंटू जी और क्षेत्रफल है 2.25 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्षेत्रफल हो गया। अब कॉपी द्वारा मेज पर दाब और पुस्तक द्वारा मेज पर दाब, ये दोनों बराबर है। कहा जा रहा है आपके सवाल में कि दोनों क्या है? बराबर है। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे। तो चूंकि कॉपी एवं पुस्तक के द्वारा मेज पर समान दाब लगाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कॉपी द्वारा लगाया गया दाब और बराबर पुस्तक द्वारा लगाया गया दाब। तो हो जाएगा 0.404 इंटू जी अपान A1 इक्वल टू 0.75 इंटू जी अपान 2.2। तो यहां से हम हल करके निकाल सकते हैं कि A1 इक्वल टू 0.4 इंटू 2.25 अपान 0.7। ये हमारे पास आता है 1.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन के आता है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि वायु दाब 95 सेमी पारे के स्तंभ के बराबर है, वायु दाब 95 सेंटीमीटर पारे के द्रव के बराबर है, तो उसका मान न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पारे का घनत्व 13.6 इंटू 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो पारे के 95 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर, इसका मतलब h का मान दिया हुआ है, h बराबर 95 सेमी, और इसको हम मीटर बदल देते हैं तो जाता है 95/100 मीटर। ये h हो गया। d का मान आपको दिया हुआ पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और g का मान आपके सामने है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा
आपके सामने एकदम स्पष्ट है, एच डी जी दिया हुआ और आपसे पूछा गया दाब बताइए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। तो आप लिखेंगे P इक्वल टू एच डी जी बराबर एच का मान 95 अपन 100, डी का मान 13.6 इंटू 10⁻³ और जी का मान 10। इसको हल करेंगे, ये इससे कट गया और ये कट गया 10⁻² में चला गया। क्या बचा 95 इंटू 13.6 इंटू 10⁻² और इसको आप हल करेंगे तो आएगा आपके सामने 1.29 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आंसर बन के आएगा आपके पास। तो आसान सा सवाल था। पारे के स्तंभ की ऊंचाई दिया गया था, पारे का घनत्व दिया गया था और गुरुत्वीय त्वरण दिया गया था। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P का मान निकल के आता है। तो आइए अगला चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 3 मीटर व 2 मीटर। एक आयताकार टंकी की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 3 मीटर व 2 मीटर है। इसमें 1.5 मीटर ऊंचाई तक जल भरा है। इसमें 1.5 मीटर ऊंचाई तक जल भरा है। टंकी की तली पर जल का दाब ज्ञात कीजिए। जल का घनत्व 1 इंटू 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब और जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। एक टंकी है, ये उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो इसकी तली पर कितना दाब लगेगा उसको हमको ज्ञात करना है। तो दाब बराबर हम जानते हैं बल बटे क्षेत्रफल। तो इस तली पर जितना बल लगेगा उसमें तली के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना बल लगेगा, यानी इस तली पर, इस तली के ऊपर जितना जल होगा उतना ही इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। यानी इस तली के ऊपर जल के भार के बराबर बल लगेगा। तो पहले हम तली के ऊपर जल का भार निकाल लेते हैं। तो भार निकालने के लिए इस टंकी का आयतन गुणे क्या कर देते हैं, घनत्व कर देते हैं। क्या लिखेंगे, टंकी में भरे समस्त जल का भार, जल का भार बराबर जल का आयतन, टंकी का आयतन गुणे जल का घनत्व बराबर जितना टंकी का आयतन होगा उतना ही जल का आयतन होगा। क्या लिखेंगे, टंकी का आयतन गुणे, इसी टंकी के आयतन को क्या कह सकते हैं, जल का आयतन। क्या लिखेंगे, जल का आयतन गुणे घनत्व। ये हो गया द्रव्यमान। आयतन गुणे घनत्व द्रव्यमान होता है और इसमें हम गुरुत्वीय त्वरण जी से गुणा कर देते हैं। जल का भार बराबर जल का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। जल का द्रव्यमान जो होगा वो जल का आयतन गुणे घनत्व निकाल देंगे, का गुणा करके निकाल लेंगे और गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे। ये हो जाता है भार W इक्वल टू, ये W रहेगा इक्वल टू जल का आयतन या टंकी का आयतन। तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो जाता है टंकी का आयतन गुणे घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण। बराबर W बराबर लंबाई 3, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1.5 गुणे घनत्व 1 इंटू 10⁻³ और गुणे गुरुत्वीय त्वरण 1। ये भार हो गया और यही भार इस तली पर बल का काम करेगा। क्या लिखेंगे, यही भार
तली पर बल का कार्य करेगा, बल का कार्य करेगा। अतः F बराबर क्या हो जाता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 10, ये बल हो गया। अब दाब P इक्वल टू क्या लिखते हैं, दाब P इक्वल टू इस तली पर लग रहा पूरा बल बटे तली का क्षेत्रफल F/A, और F का मान हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 1.5 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10 बटा क्षेत्रफल 3 इंटू 2, तली का क्षेत्रफल 3 इंटू 2। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, क्या बचा आपके पास P इक्वल टू 1.5 इंटू 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये हो जाता है 1.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आंसर पर क्या आता है, एक तो ये हो गया। दूसरा आसान सा तरीका है, जैसे ये टंकी दी गई है इस तरह से, और इसके तली पर यहां पर हमको क्या निकालना है, दाब निकालना है। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब जो होता है वो P इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी होता है। P निकालना हमको, तो P बराबर क्या हो जाएगा H 1.5 इंटू डी 1 इंटू 10⁻³ इंटू जी 10, तो यहां से हो जाता है 1.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल तरीके से आप P इक्वल टू H डी जी से भी इसको लगा सकते हैं। एक तो आप इस तली पर कितना बल लग रहा है, इस द्रव के भार के बराबर बल लग रहा है, तो द्रव का भार निकालेंगे, उसके बाद तली के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। और दूसरा आपका सीधे से द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब जो होता है वो P इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी के बराबर होता है। तो इसको इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायुमंडलीय दाब का मान 2.04 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। पारे का घनत्व 13.6 इंटू 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब तथा गुरुत्वाकर्षण G का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधा सवाल है, वायुमंडलीय दाब दिया गया है P इक्वल टू 2.04 इंटू 10⁵ मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, P का मान दिया गया, D का मान दिया गया है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। वायुमंडलीय दाब है P इक्वल टू 2.04 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और घनत्व है 13.6 इंटू 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब, और G का मान आपके सामने दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है H। तो आप सीधा सा फार्मूला जानते हैं P इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी, तो आप लगा लीजिए P बराबर H डी जी, यहाँ तो जाता है H इक्वल टू P अपॉन डी, और P का मान आपके पास है 2.04 इंटू 10⁵ अपॉन D का मान है 13.6 इंटू 10⁻³ और G का मान है 10। ये और ये मिलके कट जाते हैं, बचता है केवल 10, हो जाता है 20.4 अपॉन 13.6, और इसको आप हल करेंगे 1.5 हाइट का मात्रा यूनिट मीटर है तो मीटर ले देंगे, तो ये हमारा आंसर बन के आ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे के तल की ऊंचाई 0.76 मीटर है, परंतु एक पहाड़ पर ले जाने पर 0.74 मीटर रह जाती है।
पहाड़ की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वायु का मध्यमान घनत्व 1.3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब है तथा पारे का घनत्व 13.6 इंटू 10³ किग्रा मीटर क्यूब। तो सवाल एक बार फिर सुन लें। समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे के तल की ऊंचाई 0.76 मीटर है, परंतु एक पहाड़ पर ले जाने पर 0.74 मीटर रह जाती है। पहाड़ की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वायु का मध्यमान घनत्व 1.3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब तथा पारे का घनत्व 13.6 इंटू 10³ किग्रा मीटर क्यूब। तो आपको ये समुद्र तल से, समुद्र तल मान लिया जाए, ये है समुद्र तल और ये है पहाड़। तो पहाड़ की समुद्र तल से ऊंचाई हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। अब यहां पर जो वायुमंडलीय दाब है वो है 0.76 मीटर पारे के स्तंभ के बराबर, और यहां पर है 0.74 मीटर पारे के स्तंभ के बराबर। इस 0.74 मीटर पारे के दाब में यदि इतनी ऊंचाई तक वायु स्तंभ के दाब को जोड़ दिया जाए तो 0.76 मीटर पारे का दाब प्राप्त होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि 0.76 मीटर पारे का दाब कैसे प्राप्त होगा? बराबर 0.74 मीटर पारे का दाब में क्या जोड़ेंगे? प्लस h ऊंचाई के वायु स्तंभ का दाब, वायु स्तंभ का दाब। अब यहीं से आंसर बन के आएगा आपका। अब इतने से पारे का दाब जो होगा वो होगा 0 के हिसाब से 0.76 h हो गया, d 13.6 इंटू 10³ और g 10, गुरुत्व 10 दिया हुआ है, बराबर हो जाता है 0.74, इसमें वैसे 13.6 गुणे 10³ इंटू g 10 बराबर सॉरी प्लस 0.74 इंटू 0.74 इंटू 13.6 इंटू 10³ इंटू g 10 प्लस h इंटू 1.3 वायु स्तंभ का घनत्व है गुणे g 10। तो इन सब से आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। क्या हो जाता है 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10³ इंटू 10 माइनस 0.74 इंटू 13.6 इंटू 10³ इंटू 10 बराबर h इंटू 1.3 इंटू 10 ये, और यहां से कॉमन हमारे पास हो जाता है 13.6 इंटू 10³ इंटू 10 0.76 माइनस 0.74 ये हो गया बराबर h इंटू 1.3 इंटू 10। अब यहां से हमारे पास आ जाता है 13.6 इंटू 10³ इंटू 10 इंटू 0.02 बराबर h इंटू 1.3 इंटू 10। ये h का मान हमको निकालना तो इसको इधर ले आइए। क्या हो जाता है 13.6 इंटू 10⁴ इंटू 0.02 बटा 1.3 इंटू 10। ये हमारे पास ये हो जाता है 3 में 10⁻³ ये हो गया, और ये बचा आपके पास 13.6 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 10 बटा 1.3।
और इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा 209.2 मीटर आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बर्फ एवं खारे जल का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 0.9 एवं 1.03 है। बर्फ के आयतन का कौन सा भाग खारे जल में तैरता हुआ डूबा रहेगा? तो एक खारा जल है, मान लेते हैं ये इस तरह का बीकर है, इसमें खारा जल भरा हुआ है इस तरह से, और ये बर्फ का टुकड़ा है, मान लेते हैं इतना, इसमें डूब करके तैर रहा है। और ये मान लेते हैं आयतन V1 है जो डूबा हुआ है, और पूरा आयतन जो है वो V है, पूरा आयतन V है और डूबा हुआ आयतन V1 है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी तैरती हुई वस्तु का भार उतना ही होता है जितना कि वह द्रव को हटाता है। यानी द्रव का भार, हटाए हुए द्रव का भार अगर निकालें तो वही भार क्या हो जाता है, वस्तु का भार हो जाता है। तो यहां पर बर्फ का भार लिखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बर्फ का भार, बर्फ का भार बराबर हटाए गए खारे जल का भार। और बर्फ का भार निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि बर्फ के आयतन V में बर्फ के घनत्व D से गुणा करते हैं, फिर G से गुणा कर लेते हैं। तो बर्फ का घनत्व है 0.9 इंटू G है 10, ये बर्फ का भार हो गया। और हटाए गए द्रव का भार, वहां पर आयतन V1 के बराबर खारे जल को हटाया गया, तो V1 गुणे घनत्व 1.09 गुणे G, G का मान हम G रखते हैं, 10 रखने की आवश्यकता नहीं है। तो G से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बटा आपको चाहिए कौन सा भाग, तो V1/V चाहिए बराबर 0.9/1.09। ये बन क्या आता है 1/1.2 लगभग, या कह लें V/V1 इक्वल टू V1/V इक्वल टू 0.93। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के अधिकांश सवाल को किए। कुछ सवाल हैं जो बताए गए सवाल पर बेस्ड है, बताए गए सवाल के हिसाब से हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस आंकिक प्रश्न में आपको अवश्य लाभ होगा। और आज बस इतना ही, आगे हम अगले चैप्टर को लेकर के आएंगे। तो यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही, एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।